चलिए चलते हैं संग्रहालय के अंदर। दुर्ग का मैप है, देखिए आप देख रहे हैं दुर्ग की जो ये नीला नीला आपको दिख रहा है ये सुजान गंगा नहर है। तो इस किले में 12 द्वार है जो आपको दिख रहे होंगे। चलिए चलते हैं संग्रहालय के अंदर। भरतपुर संग्रहालय ये आ गए हैं इस संग्रहालय के अंदर। चलते हैं संग्रहालय के अंदर, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है इसकी फर्स्ट मंजिल पर। जब देखिए इसकी मुझे बाहर से दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर से जो भी है बहुत प्यारा है। और ये ढोला मारू का चित्र आप देख रहे हैं, ढोला मारू का चित्र है ये। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, संग्रहालय में हम घूम रहे हैं और इस तरफ से आप देख लीजिए ये है वो कढ़ाई, इतनी लंबी चौड़ी कढ़ाई है। मुझे लगता है सैनिकों सहित राजा महाराजाओं को भी खाना ऐसे ही पकाया जाता था। जो खंड है वो सिर्फ मूर्तियों के लिए ही बना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, बट ये हम कह सकते हैं यहाँ के दुर्ग की मूर्तियाँ हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। ये भरतपुर ज़िले से संबंधित, देग रियासत से संबंधित मूर्तियाँ हैं ये जो आपको दिख रहा है ये बरामदा, यहाँ पर प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे यहाँ पर जाट राजाओं के। मैं दिखा देता हूँ आपको। बाद में देखिए नाम गायब है यहाँ पर। भगवान विष्णु की प्रतिमा जो कि समुद्र में लेटे हुए हैं, शेष शाही विष्णु की प्रतिमा भगवान विष्णु की। देख लेते हैं पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा, पार्श्वनाथ जी। जमाने में किस प्रकार की तोप हुआ करती थी। हमें सबसे अच्छी अगर कोई जगह लगी है तो वो लगी है इस म्यूजियम में आकर ये जगह, क्योंकि आप तोप के जो तोप वाला रास्ता है उससे सीधा अंदर घुसे तो आप इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी कारीगरी की गई है। देखिए मेरी आवाज़ किस प्रकार पे गूंज रही है। लाइटिंग ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी है कि मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ आपको। ये तोप के गोले जो लोहे से बने हैं, डींग के किले से प्राप्त किए गए हैं 28 शताब्दी में। जो आप दिख रहे हैं, आपको नंबर दिख रहे हैं 979, ये रजिस्टर्ड में लिखा हुआ नंबर है जिसके थ्रू ये इसमें बताया जाता है कि ये गन इस जगह पर उपस्थित है। जो तलवारें हैं वो अत्यधिक इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये जो किला है वो 1732 में बना, जिसके कारण उस समय यहाँ पर जो प्रचलन में आ गई थी वह थी बंदूकें भी और राइफल्स भी उस समय प्रचलन में आ गई थी। उस समय मुगल तो थे नहीं इस मात्रा में कि आक्रमण हो सके, तो अंग्रेज़ों की कला यहाँ पर आ चुकी थी, अंग्रेज यहाँ पर विकसित हो चुके थे जिनके द्वारा बंदूकें राइफल्स बनाई जा चुकी थी, तो उनसे ही राइफल्स खरीदी जाती थी। कि देखिए उस समय की किस प्रकार की ये युद्ध हुआ करते थे, उस प्रकार उसकी पोशाकें है। ये युद्धों में लड़ने जाया करते थे सैनिक। देखिए
राजा महाराजा की मीटिंग यहीं पे हुआ करती थी, इन सिंहासन पे। देखिए स्नेक वगैरह सब धातु से बनाए गए हैं। ये मुद्रा है, ये ब्रिटिश कालीन मुद्रा। ये भरतपुर स्टेट की मुद्रा ये वाली। और ये जो बाट है वो बाट आपको दिख रहे हैं, किस प्रकार से पहले बाट हुआ करते थे। तो ये तराजू, सबसे बड़ा बाट ये हुआ करता है उस समय का। छोटे देखिए आप ये कप प्लेट, उस समय के बर्तन, उस समय की क्या बोलते हैं इसको, हैंडीक्राफ्ट। देख लीजिएगा यार आप, ये चौपड़ और पासा, जिसे लूडो भी कहते हैं। लूडो इसी की तर्ज पे बनाया गया है। ये पंखा पंखे करने की, जब ये सब पंखा पंखे करने की है। ये सब्जियां बनाई गई है, सब्जी आम वगैरह। गुलदस्ते दोनों ही तरफ है। ये मूर्ति है भगवान की, छोटे छोटे बर्तन, शंख, तरह तरह के। ये बड़े बड़े गुलदस्ते चैंपियंस ट्रॉफीज़ में, ये भी गुलदस्ते, ये गुलदस्ते वाली में। ये झाड़ू, ऊन, ये फ्रेम, ऑल और दैट। और ये हो गए हम अभी एग्जिट। तो इतना ही था। ठीक था, 10 रुपये में आपने बहुत अच्छा घूम लिया, 20 रुपये में।